गुड मॉर्निंग मैं कम गुड मॉर्निंग सर थैंक यू सर अविनाश थैंक यू यस सर बेटी बेटी थैंक यू आप अभी जॉब में है या छोड़ दिया है? सर अभी फ्रीलांसिंग करता हूँ कभी कभी Freelancing? पार्ट टाइम जॉब अच्छा, ये कंपनी कहाँ, दिल्ली में ही बेस्ड है? हैदराबाद में है सर हैदराबाद। ये यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप नहीं, आपने क्या लिखा है? ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशन यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप यस सर ये हैदराबाद Based in हैदराबाद। यस सर अच्छा, तो प्रोजेक्ट वाइज आप काम कर रहे हैं? अभी सर प्रोजेक्ट वाइज काम और ग्रेजुएशन कब किया था? सर 2016 में अच्छा, ये कब से काम कर रहे हैं आप कंपनी में? सर 2016 से 17 मैंने ऑप्टम ग्लोबल सॉल्यूशन में काम किया था। उसके बाद सर फ्रीलांसिंग बेस पे किसी स्टार्टअप्स में या फिर जैसे कन्फर्म टिकेटी वगैरह ये सब है उसमें मैंने काम कर रहा हूँ। सो आर अर्निंग थ्रू दैट? यस सर। ओके, और ये अटेम्प्ट कौन सा है आपका? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। गुड। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आपने पढ़ा होगा Yes, sir. इलेक्शंस में, यस सर। क्या है वो और कितना सक्सेसफुल हुआ है अब तक? सर 2017 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू एक फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट लाया गया था जिसके थ्रू डोनर जो है पॉलिटिकल पार्टी को SBI से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकती है। ओनली SBI और सम अदर बैंक? नो सर ओनली SBI इन Only दिल्ली SBI. हेडक्वार्टर। ठीक है। सर तो इसमें सर सक्सेस है ट्रांसपेरेंसी लाने में और जो कैशलेस ये जो ब्लैक मनी जो फंडिंग हो रही थी पॉलिटिकल पार्टी में उसको करब करने के लिए ये स्कीम ने अच्छा काम किया है क्योंकि सर इसके थ्रू डिजिटल या फिर चेक के थ्रू ही पेमेंट किया जा सकता है सर। और लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जैसे कि एनोनिमिटी के कारण सिटीजन्स को राइट टू इंफॉर्मेशन और साथ ही साथ आर्टिकल 1921 हैम्पर हुआ है। तो दूसरा है सर फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी और क्रोनिक कैपिटलिज्म का इशू इसके कारण हो गया है। इसके कारण हो गया है? मतलब इसके एलिज किया जाता है क्योंकि सर कंपनीज एक्ट को मॉडिफाई करके 7.5% का जो लिमिटेशन था अगर कोई कंपनी पिछले 3 साल में 7.5% प्रॉफिट कमाती है अगर वो उतना कमाती है तभी वो फंडिंग कर सकती है, लेकिन सर वो लिमिट हटा देने के बाद कोई भी कंपनी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, यस सर, एप्रोप्रिएशन बिल, मनी बिल तो पढ़ा होगा, फाइनेंस बिल, मनी बिल, यस सर, है ना? तो एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है पहले तो ये बताइए मुझे। सर गवर्नमेंट कोई भी अगर कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर एक्सपेंडिचर करना है तो बिना पार्लियामेंट के पास की एप्रोप्रिएशन बिल के पास हुए वो खर्च नहीं कर सकती है। तो ये उसको लीगल राइट मिलता है यस सर, टू विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। यस। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एनुअल फाइनेंस बिल? जो जैसे आपने भी कहा ना कि फाइनेंस एक्ट के थ्रू हमने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लॉन्च किया था, तो फाइनेंस एक्ट या उस तरह के एनुअल फाइनेंस बिल का कोई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में या? यस सर, एनुअल फाइनेंस जो बजट है, सॉरी सर अभी एग्जैक्टली कोई बात नहीं। अविनाश, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। यस सर। आपने किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम किया है? नो सर। नहीं? नो सर। अच्छा, तो आप किस तरह का प्रोजेक्ट में काम किया आपने? सर जैसे सॉफ्ट मतलब प्राइवेट में इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का आपने आप यू आर नॉट बीन पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट? ओके। अभी बताएं, जैसे अभी अप्रोप्रिएशन बिल की बात हो रही थी, ये अभी अबाउट फोर्टनाइट अगो ये न्यूज़ था कि अमेरिका बंद हो जाएगा। यस सर। तो क्या होने वाला था वो, क्या था वो? जो बजट जो एलोकेट हुआ था गवर्नमेंट के लिए वो ख़त्म हो गया था और फर्दर बजट को पास कराना था कांग्रेस के थ्रू। तो सर उसमें डेडलॉक हो गया था डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी में। तो सर उसके कारण जो भी पब्लिक संस्थाएं और जो एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना या डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट था वो सर उस समय ख़त्म हो गया था। आप ये बताएं कि डेमोक्रेसी में एक सिविल सर्वेंट का क्या रोल है? सर डेमोक्रेसी में सर सिविल सर्वेंट एज ए फैसिलिटेटर जो सिटीजन्स हैं उनको गवर्नमेंट
के जितने भी सर्विस वेलफेयर स्कीम्स हैं और मतलब लॉ हम एंड लोग ऑर्डर। एक पॉलिटिकल सिस्टम में है, यस सर। पॉलिटिकल सिस्टम में है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है थ्रू पार्लियामेंट और ये असेंबली जो भी है अपने पॉलिसी लाती है, Yes, sir. जो गवर्नमेंट लाती है, जो रूलिंग पार्टी है, तो उसमें फिर ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है? सर ब्यूरोक्रेसी सर पॉलिसी मेकिंग में सजेशन अपना पॉलिटिकल लीडर्स को देती हैं, जो मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव होते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन के वेलफेयर के लिए हो। मतलब ऐसा है कि एनोनिमस रोल उनका प्ले होता है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट इंडिपेंडेंट माइंड से गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को चैलेंज करना चाहता है तो ये सही है या गलत है? सर चैलेंज कर सकता है, लेकिन एक प्रॉपर चैनल के थ्रू रिटर्न में आप ये कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो अपने सीनियर्स को या फिर मिनिस्टर्स को एडवाइस कर सकते हैं। मतलब ये जो चैलेंज है वो किस तरह का होना चाहिए? एक गवर्नमेंट पॉलिसी है, पब्लिक एक वेलफेयर पॉलिसी है, सपोज हम लोग पीडीएस स्कीम की बात करें, Yes, sir. राइट? तो उसमें जो है अगर कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रहा है तो एक ब्यूरोक्रेट को क्या उसमें अपना डिसेंटिंग नोट या क्या कहना चाहिए कि उसमें क्या क्या हो सकते हैं पॉइंट्स? ये स्कीम अच्छा है, ख़राब है, या अब जैसे हमेशा लोग कहते हैं कि इंडिया में इतना अनाज सड़ रहा है, यस सर। सबको फ्री में बांट देना चाहिए कि नहीं? सड़ रहा है, यस सर। अगर मान लीजिए जितने लोगों को नहीं मिल रहा है वो उसको सड़ाने से बेहतर है कि जो सिटीजन में बांट देना चाहिए। उसे क्या नुकसान है या क्या है, बताएं। सर जैसे सर अगर सड़ रहा है तो उसको इथेनॉल के लिए मतलब यूज कर सकते, जो सजेशंस हैं वो अपने हायर एग्जीक्यूटिव को सजेस्ट कर सकता है कि इथेनॉल के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर इसको सड़ा के और बायोगैस या डिकम्पोज करके डिफरेंट सजेशंस दे सकते हैं। और सर अगर पीडीएस स्कीम में कोई लीकेज है तो उसके खिलाफ इसके इंक्वायरी करके अपने सीनियर्स को रिपोर्ट दे सकते हैं। पीडीएस के स्कीम में या आपने लीकेज के बारे में कोई सुना है, कोई स्कैम? सर संत कुमार कमेटी बनी थी, उन्होंने लीकेज के बारे में बताया था कि किस तरह का लीकेज बताया था? सर जो वेयर हाउस से लेकर जब पीडीएस शॉप के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या फिर पीडीएस शॉप के थ्रू जो है फूड ग्रेन्स ओपन मार्केट में सेल कर दिए जाते हैं। और जो नॉन एग्जिस्टेंट लोग हैं उनको जो दिया जाता है वो? ऐसा घोष बेनिफिशरी अगेन ए प्रॉब्लम, लेकिन सर इसके लिए आधार बायोमेट्रिक बेस्ड अब जो है ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही बेनिफिशरी को दिया जा रहा है। अभी दिया जा रहा है? यस सर, मतलब अच्छा, यस। ओके, मुझे आई एम नॉट अवेयर। अच्छा बताइए, अच्छा ये बताएं कि प्रेस का क्या रोल है डेमोक्रेसी में? सर प्रेस को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है। उनका जो है सारे पर्सपेक्टिव्स को, गवर्नमेंट्स के या फिर समाज के कोई भी मुद्दे के सभी लोगों के विचारों को वो पीपल के सामने लाती है इन फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में, विदाउट एनी बायसनेस। लेकिन देखा जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन में है उनको लगता है कि मीडिया जो है उनके हर एक्शन को क्रिटिसाइज कर रही है, तो फिर उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? सर एक लिबरल, अगर आप एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने कोई एक्शन लिया, आपको लगता है कि मीडिया जो है फेयर नहीं है, बायस्ड वे में क्रिटिसाइज कर रही है एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के एक्शन को, तो उसमें क्या करना चाहिए? सर अगर रिपोर्ट ट्रू है तो एज ए लिबरल डेमोक्रेसी सर क्रिटिसिज्म किसी को भी सहना होगा। लेकिन सर अगर रिपोर्ट फॉल्स है, फेक न्यूज या रिमर फैलाया जा रहा है, तो सर लीगल प्रोविजन है, या तो पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं या कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट जाने के पहले भी कुछ कर सकते हैं आपके पास जो सर गवर्नमेंट अपना जो है पॉलिसी या अपने स्टैंड को गवर्नमेंट के क्लियर पास कर अपना सकती भी पीआर है एजेंसी? यस सर, मिनिस्ट्री ऑफ आईवी या फिर जो एआईआर और उसके थ्रू आप डिसेमिनेट कर सकते हैं जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। यस सर, सोशल मीडिया ट्विटर के थ्रू भी आजकल सोशल गवर्नमेंट, मीडिया ट्विटर के अलावा भी जो गवर्नमेंट का पीआर एजेंसी है, यस सर, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसके थ्रू भी आप हर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उसके थ्रू आप अपना डिसेमिनेट कर सकते हैं। अविनाश, अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो देखें, शुड आई स्पीक टू यू इन इंग्लिश और हिंदी? आई एम कंफर्टेबल विद बोथ। अच्छा, तो अगर इंटरनेशनल सिनेरियो देखें तो एक नैरेटिव जो बनता दिख रहा है, देयर इज काउंटर नैरेटिव ऑल्सो। चाइना डूइंग वट एवर टू ताइवान, रशिया डूइंग वट एवर टू यूक्रेन, एंड नाउ
Israel doing whatever to Palestine. Yes. Do you agree with this narrative, or there is this counter narrative that terrorist attacks on sovereign nations will not be tolerated? Where are you in this? Sir, in with the realist perspective of international theory, सर अगर रियलिस्ट प्रेसिडेंट को देखें तो पावर इज एवरीथिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन सर जैसे रशिया यूक्रेन में है तो यूक्रेन भी सोवरेन है और रशिया भी सोवरेन है, तो वहाँ पे जो अटैक है वो रशिया को जो इंटरनेशनल मीडिया है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी भी रशिया के अटैक को कंडेम कर रही है। लेकिन जब चाइना और ताइवान को देखें तो इसमें वर्ल्ड डिवाइडेड है। बहुत सारे अमेरिका जैसे कंट्रीज का वन चाइना वन नेशन पॉलिसी होने के बावजूद भी वो ताइवान को सपोर्ट करती है और ताइवान का But there is a pre-history to every present. Yes. Okay, present situation. एक समय तक till late 70s, Taiwan was the only China that United States recognized. Right? It is only in the 1980s that Yes, it sir. started dealing with China. Yes, sir. People's, what is that called? People's Ping- Republic. People's, APRC, People's Republic of China. or something. So it keeps changing. So political decisions आप एक दिन में ले लेते हैं, and you think कि history will be obliterated. The entire historical past will be obliterated. ऐसा संभव होता है? सर जो भी डिसीजंस है वो तो हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में सर नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है डिसीजंस का। जैसे यूएस का नेशनल इंटरेस्ट उस समय चाइना रशिया के क्लोजर था, तो वो चाइना को What do you think of the two narratives Yes, that sir. we discussed? What do you think is the just way of dealing with the situation at the moment, and it will lead to a better situation in future? So as the PM Modi has said, now is not the time of war. So sir, first of all, there should be a ceasefire, whether it is Israel Palestine, Israel Hamas, or China Taiwan and Russia Ukraine. So then there should be bilateral talks with under the guidance of United Nations, so that a neutral decision, a consensus-based decision can be taken. Okay. You also like Mahatma Gandhi. Yes, sir. Hmm? You love him, right? महात्मा गांधी के दो तीन टीचिंग्स और हाई पॉइंट्स जो उनकी स्ट्रेटजी की या उनके सोच की है, एक तो सत्याग्रह, सवज्ञा आंदोलन जिसे कहते हैं, सविनय अवज्ञा जिसे कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस, और उसमें सत्य के लिए ही आग्रह किया जा रहा था। ट्रस्टीशिप, जस्टिस। तो इन दोनों को ध्यान में रखकर अगर आप सिचुएट करें महात्मा गांधी को आज के दिन में, तो व्हाट विल ही बी सेइंग टू आइदर ऑफ द टू पार्टीज, इजराइल एंड हमास? सर महात्मा गांधी सबसे पहले वायलेंस को रोकना चाहेंगे। उनके अनुसार वायलेंस को सबसे पहले रोका जाना चाहिए, और ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल के अनुसार सर जैसे उसमें जो डोमिनेट सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड वर्क फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो सर और तो इजराइल पैलेस्टीन सिचुएशन में ट्रस्टीशिप किसको वो रिपोज करेंगे? जो डोमिनेट कंट्री है जैसे यूएसए, रशिया, इंडिया और Not यूनाइटेड Israel. नेशन। सर इजराइल अगेन पार्टी, सर इजराइल भी हो सकते हैं, लेकिन इजराइल अभी जैसे हालात हाउ है, शुड इजराइल एंड पैलेस्टीन डील विथ देमसेल्व्स, डील विथ ईच अदर? सर जो पॉसिबल जो यूनाइटेड नेशन का सॉल्यूशन है, गांधी जी Two ने state- ट्रस्टीशिप किस सिचुएशन में प्रपोज किया था? सर ट्रस्टीशिप में सर जो कैपिटल है सोसाइटी का, उसे सोशल कैपिटल, नहीं, किस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस बात को कहा था ट्रस्टीशिप को? हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, सॉरी सर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स यस सर, एंड एंड द इंडस्ट्रियल ओनर्स, यस सर, हाँ, राइट? यस सर।
ओके, ठीक है। अविनाश, एक चीज़ और बताइए मुझे, टेबल टेनिस आप क्या कहीं टूर्नामेंट वगैरह भी पार्ट लिया है या सर जब मैं just your स्कूल hobby? में खेलता था तो टेबल वहाँ इंटर हाउस टेबल टेनिस पार्टी तो अभी कंटिन्यूड है आपका गेम? यस सर, टेबल टेनिस अभी भी मैं कभी कभी खेलते ही रहता हूँ। अच्छा, तो टेबल टेनिस में इंडिया का क्या पोजीशन है वर्ल्ड ओवर? सर अभी जो शरद कमल हैं और गणेश शेखरन साईनाथ हैं वो सर अभी उनका रैंक अभी 25 है और सर टॉप 10 में अभी कोई नहीं है इंडिया में। और सर एशियन गेम्स में दो डबल्स वुमेन डबल्स में सुतीर्था मुखर्जी एंड अहिका मुखर्जी को ब्रॉन्ज मिला। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कोई सर थैंक यू सर, थैंक यू। सर Avinash, we found you very good. Some of the high points of your personality and interaction is, number one, you very smartly use keywords while answering questions. जैसे सर ने कुछ पूछा तो घोस्ट बेनिफिशियरीज, यस ठीक है, इस तरह के टर्म्स को अगर आप इंटरव्यू सिचुएशन में यूज़ करते हैं तो दैट गोज टू योर एडवांटेज, कि जो जिस्ट है किसी भी क्वेश्चन का उसको आपने पकड़ लिया है और की टर्म्स को यूज़ करते हुए वो आंसर करना है। आप वर्ड्स में भी इकोनोमाइज करते हैं अगर की टर्म्स को पकड़ते हैं तो, विच इज़ समथिंग वेरी गुड इन यू। आपके आंसर में सेंस ऑफ प्रपोर्शन अच्छा है, यू ट्राई टू लुक एट बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन, ओके, विच इज़ वॉट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अ ब्यूरोक्रेट, राइट। Overall, it was a very dignified and informed interaction that we had with you. थोड़ा सा जैसे गांधी के विषय में, चूंकि गांधी आपने लिखा है तो वो हमेशा एक संभावित क्षेत्र रहता है कि जो खुद ही आप, टेबल टेनिस आपने लिखा है तो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। तो इस सिचुएशन में जहाँ गांधी की ज़रूरत होती है, गांधीयन आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ नॉट हैविंग एनी रेडीमेड आंसर टू दिस, राइट। तो जो उनकी टीचिंग्स है उसके पर्टिनेंस पर थोड़ा बढ़िया से पढ़ कर जाइए, ठीक है, क्योंकि इजराइल और पैलेस्टीन इज़ एक्सपेक्टेड, हाँ सर, ठीक है, उस पर कुछ आएगा। गांधी आपने लिख दिया है तो दोनों का कनेक्ट थोड़ा बेहतर तरीके से आप पढ़ लीजिए। थैंक यू सर। एंड गांधी वॉज talking about all these strategies when there was no United Nations, right? ठीक है। एक और अच्छी चीज़ लगी है दैट यू हैव बीन अटेंटिव, क्वेश्चन सुनने वाला जो एक रिसीव करने वाला अप्रोच अच्छा है, इट्स गुड। मुझे भी वही लगा कि गांधी में थोड़ा सा और आप जो है आपने यू डिड नॉट फॉल इन द ट्रैप। मैंने एक बड़ा लूज कमेंट किया है, कर सकते हैं, यू हैव टू गिव अ बैलेंस्ड आंसर कि हाँ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम लोग ऐसे कॉमन पार्लेंस में कुछ भी बोल देते हैं, बहुत चोरी है, बहुत भ्रष्टाचार है। तो एज अ ब्यूरोक्रेट यू हैव टू गिव अ बैलेंस्ड आंसर। आपने सही कहा कि अगर ऐसा है तो उसको ऐसे करना चाहिए, गवर्नमेंट यू हैव टू सजेस्ट। तो इट वाज अ वेरी टैक्टफुल आंसर। बाकी वही जैसे महात्मा गांधी, आपको यू हैव टू प्रिपेयर। ओवरऑल गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।